नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। G7 की बैठक में पीएम मोदी को न्योता नहीं मिला। भारत को न्योता नहीं मिला, जिसके बाद से ही लगातार इसकी चर्चाएं हो रही थी। विपक्ष लगातार इसकी आलोचना कर रहा था कि कौन सी जो है हर तरह से जो मोदी जी हैं वो विदेश नीति में फेल हो चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि कनाडा ने न्योता नहीं दिया और भारत के साथ कनाडा ने ऐसा क्यों किया? लेकिन आज अचानक से खबर आई कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने न केवल प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, बल्कि हमारे मोदी जी G7 की बैठक में जाने के लिए तैयार भी हो गए। अचानक वो कनाडा जो भारत को न्योता नहीं दे रहा था या फिर न्योता नहीं देने की बात सामने आ रही थी, अचानक उस कनाडा का हृदय परिवर्तन हुआ। उसने मोदी जी को फोन कर दिया। तो ऐसे में सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अचानक ऐसा क्यों हुआ और क्या कनाडा अचानक से जो मोदी को एन वक्त में न्योता दिया है, उसके बाद क्या भारत के लिए वहां जाना सही होगा? और इस पूरे वाक्य में क्या मोदी जी की जो विश्व गुरु वाली एक छवि बनाई गई थी, उसको धक्का लगा है? और आखिरकार अब जो गोदी मीडिया लगातार तमाम तरह की चर्चाएं कर रहा था कि अब मोदी जी को न्योता मिलेगा तो वो जाएंगे ही नहीं, उनको जाना ही नहीं चाहिए। उसको उसका क्या होगा? इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो सर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो एक तरीके से जो न्योता नहीं देने की बात सामने आ रही थी, कनाडा ने G7 की बैठक के लिए अब भारत को न्योता दे दिया है और प्रधानमंत्री ने इसके लिए सहमति भी ज़ाहिर की है। और बाकायदा प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी शेयर की है और उन्होंने बताया कि कनाडा के प्रधानमंत्री का उनको फ़ोन आया है। उन्होंने लिखा कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से फ़ोन पर बात करके खुशी हुई। उन्हें हाल ही में हुए चुनाव में उनकी जीत पर बधाई दी। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि इस महीने के अंत में कनास्की में होने वाले G7 के शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और बहुत जल्द उनसे मिलने की बात यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी है। तो सर अचानक से ये जो G7 की बैठक में मोदी जी को ना बुलाना और फिर अचानक से बुलाना, क्या कनाडा भारत को अपमानित नहीं कर रहा था? और अगर कनाडा ने ये कर दिया था, तो क्या भारत के प्रधानमंत्री को ऐन वक्त में न्योता मिलने के बाद वहां पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जय संविधान। देखिए निधि, मैं जो विश्लेषण करूंगा वो अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो हमारे यहाँ निमंत्रण देने की परंपरा है उसके पृष्ठभूमि में करूंगा। देखिए मान लीजिए मैं किसी का बहुत प्रिय हूं और कोई मुझे इज्जत देना चाहता है और उसके परिवार में कोई शादी है, तो 2 महीने पहले वो पहले मुझे एक व्हाट्सअप करेगा, एक फोन करेगा, मेरे घर आएगा, कहेगा कि सर ये 2 महीने के बाद ये शादी है, कृपा करके इसमें आप कहीं और नहीं जाएंगे, केवल हमारे यहाँ आएंगे। 1 महीने पहले फिर वो रिमाइंड कराएगा कि सर इधर उधर आपने कहीं कमिटमेंट तो नहीं कर लिया। 5 दिन पहले वो निमंत्रण लेके मेरे घर में आएगा, मिठाई लेके आ जाएगा तो बहुत अच्छा, मिठाई नहीं लेके आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन एक प्रकार से ये मुझे लग जाएगा कि वो मुझे निमंत्रण दिल से देना चाह रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है निधि, अभी आपको शायद बहुत एक्सपीरियंस नहीं होगा, अपने मदर फादर से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे। हमारे साथ तो होता है। मान लीजिए हमने कोई पार्टी के लिए 100 लोगों के लिए अरेंजमेंट किया। अच्छा, आप जानती हैं कि जब होटल में आप अरेंजमेंट करते हैं तो वो तो 100 लोगों के हिसाब से पैसा ले लेते हैं, और अब आप 80 आदमी आए तो भी 100 के हिसाब से लेंगे, 120 आएंगे तो 20 का एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन अगर 50 आदमी आए तो पैसा तो वो 100 ही का लेंगे। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसे लोग जिनको अन्यथा हम बुलाना नहीं चाहते थे, उन्हें फोन करेंगे कि भैया आ जाओ यार, माफ करना यार, भूल गए थे, तुम्हारा नाम लिखना भूल गए थे इनविटेशन, लेकिन तुम आ जाओ। क्यों? मकसद क्या होता है यार, खाना बेकार जाने वाला है, इनको बुला लो और इनको खाना खिला देंगे, कम से कम मेरा पैसा तो बच जाएगा, तो एक ऑब्लिगेशन भी हो जाएगा। तो ये गेस्ट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक, जिनको बार बार रिमाइंड कराया जाता है, जिनको निमंत्रण दिया जाता है, जिनको बार बार कहा जाता है कि आपको आना है, और एक वो लास्ट मोमेंट पे। तो मैं ये माननीय मोदी जी और उनके देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपना अनुभव जो हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में होता है उसकी बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि लास्ट मोमेंट पे निमंत्रण जो है, इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई और राज है। अच्छा, एक निधि, मेरा जो व्यक्तिगत निवेदन है, अगर मान लीजिए मोदी जी से मेरे संबंध होते या मैं उनका एडवाइजर होता और मान लीजिए उन्होंने मुझसे पूछा होता क्या मुझको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो मैं उनसे कहता कि आपको सर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। देखिए उसका कारण है, मैं समझ रहा हूं एक बहुत बड़ा ट्रैप है ये।
ये कनाडा ने और डोनाल्ड ट्रंप ने और बाकी ये G7 वालों ने बहुत बड़ा ट्रैप बिछाया है जिसपे वो मोदी जी को फंसाना चाहते हैं। वो ट्रैप क्या है, और शायद मोदी जी भी जानते होंगे, मोदी जी भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस है, उनको बहुत ज्ञान है, तो ज्ञानी है, 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। ये ट्रैप ये है निधि, और आप भी गंभीरता से सोचिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ट्रैप है। ट्रैप यह है कि अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध समझौता उन्होंने कराया। अच्छा, मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। हमारे डीजीएमओ कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया था, हमने किया है, और इसमें किसी और का, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात रिपीटेडली कह रहे हैं उसको हमारे डीजीएमओ रिफ्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मान लीजिए वहां पे डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी साथ साथ हों, और मान डोनाल्ड ट्रंप के, उसको आप जानते हैं नेचर को, ये तो मानी बात है कि पर्सनैलिटी को आपको पढ़ना पड़ेगा, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं 100 प्रेस वालों के सामने मोदी जी से कहा कि मोदी जी ये बताइए, ये जो युद्ध विराम हुआ है, ये आपके डीजीएमओ ने कराया, मैंने कराया? अब मोदी जी क्या जवाब देंगे, आप सोचिए, जस्ट इमेजिन मोदी जी क्या जवाब देंगे। अच्छा, मोदी जी अगर ये कहेंगे नहीं सर आपने नहीं कराया है, तो हमारे डीजीएमओ ने कराया, तो डोनाल्ड ट्रंप का, अच्छा ठीक है बेटा, मैं अभी प्रूफ दिखाता हूं कि मैंने तुम्हें फोन किया था, ये रिकॉर्डिंग है, और ये समय किया था, और इस समय तुमने समझौता किया, और ये भाई मानी बात है, डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, और अमेरिका की खुफिया एजेंसी, वो तो गौतम अडानी के भतीजे की भी पुरानी डिलीटेड फाइल्स को निकाल सकते हैं, तो दे कैन डू एनीथिंग। अच्छा, ये कह दिया कि नहीं आपने युद्ध समझौता कराया, डीजीएमओ झूठ बोल रहा था, तो भारत के अंदर क्या स्थिति होगी, बिहार के इलेक्शन के अंदर क्या स्थिति होगी? तो इसका मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा ट्रैप मुझे लगता है, अब मैं गलत हो सकता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं मैं वैसा ही हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा ट्रैप है जो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे बिछाया गया है, और वहां जाके मोदी जी को वो इनकन्वीनियंट एम्बैरेसिंग पोजीशन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर मोदी जी वहां गए, इसीलिए गोदी मीडिया, मुझे लगता है इसीलिए गोदी मीडिया ये बैकग्राउंड बना रहा है। शायद मोदी जी ने उनको कह दिया है, या भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि इस परिस्थिति से निकालने का बेस्ट तरीका यह है कि बहाने बना के मोदी जी वहां न जाएं, क्योंकि अगर नहीं जाएंगे तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी कि फेस सेविंग हो गई कि साहब नहीं बुलाया गया था, देखिए बुला लिया गया, इसका माने हमारी रेपुटेशन है, मोदी जी से किसी को कोई समस्या नहीं है, और हमने डिसाइड किया कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर चले गए और वहां जाके डोनाल्ड ट्रंप ने कोई चालाकी कर दी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी स्थिति को बढ़ाने के लिए और अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए, कि वो यूक्रेन रूस का युद्ध नहीं रुकवा पाया, वो इसराइल पैलेस्टीन का युद्ध नहीं रुकवा पाया, तो कम से कम भारत पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाने का श्रेय ले ले, तो वो अपने लिए नोबेल प्राइज की व्यवस्था करने के लिए मोदी जी को इनकन्वीनियंट पोजीशन पे डाल, नहीं, वही मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए ये इनविटेशन का जो प्रकार है उससे लगता है कि ये इसके पीछे राज कुछ और है, ये इतना आसान नहीं है। अगर शुरू से ही ये समझौता होता और सहमति होती, तो 1-1.5 महीने पहले ये बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, और सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे काम हैं, उन्हें बिहार का इलेक्शन लड़वाना है, उन्हें गुजरात के इलेक्शन को भी संभालना है, मोदी जी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी तो वो होती है। तो ऐसे समय में अगर 1.5-2 महीने पहले उनको नहीं बताया जाएगा, तो पूर्व नियोजित कार्यक्रम, जैसे मोदी जी इतने बिजी थे, भाई आप देखिए ना, जब से पहलगांव की घटना हुई है मोदी जी कितने बिजी थे, वो फिल्म कलाकारों के कार्यक्रम में उनको जाना था, एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में जाना था, वो ब्रिज के इनॉग्रेशन में उनको जाना था, तो पहलगांव के जो पीड़ित थे उनके पास कैसे जा सकते थे, वो उनके परिवार से कैसे मिल सकते थे? तो मोदी जी का देखिए कार्यक्रम बहुत व्यस्त होता है, बिहार का इलेक्शन है, बिहार के इलेक्शन में उनको बहुत ज्यादा करना है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अगर 7-8 दिन पहले उनको इन्विटेशन मिल रहा है, इसका मतलब यह है ये बहुत बड़ा ट्रैप है, और मोदी जी को बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इसलिए वो मेरे ख्याल से इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और सर सवाल ये भी है कि सारे गोदी मीडिया के एंकर्स जो ये कहने लगे कि अब तो न्योता मिलेगा भी तो भी मोदी जी को नहीं जाना चाहिए और नहीं जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। कई एंकर्स ने तो बाकायदा शो बना दिए इस मुद्दे पर कि मोदी जी को नहीं जाना चाहिए। अब तो गोदी मीडिया के एंकर और अनुभव क्या कर रहे होंगे कि बताइए, मोदी जी को नहीं बुलाया तो हम मोदी जी के समर्थन में खड़े हो गए, और अब जो है मोदी जी कनाडा नहीं जाएंगे, अब कि मोदी जी कनाडा नहीं जाएंगे, लेकिन अब मोदी जी तैयार हो गए जाने के लिए बाकायदा कनाडा, तो फिर अब क्या करें? अब इसके फायदे कैसे गिनाएंगे? नहीं नहीं, फायदे तो देखिए, गोदी मीडिया तो इतनी बेशर्मी पे उतर आता है, वो हर चीज का फायदा गिना सकता है। आजकल वो ये तैयारी कर रहा है, सीज फायर के फायदे बताएगा, वो हर तरह के। एक गोदी मीडिया के अंदर मैं डिस्कशन देख रहा था, तो वहां बात हो रही थी कि देखिए वो ब्रिज बना है, जो इतना बड़ा ब्रिज बना है, इतना हायर ब्रिज बना है,
जिसके मोदी जी उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, झंडा लेके झंडा हिला रहे हैं, देखिए ये काम मोदी जी ने कर दिया, वो काम मोदी जी ने कर दिया। देखिए ये बात बिल्कुल वास्तविकता है कि मोदी जी की आज तक जितने भी इनॉग्रेशन हुए हैं निधि, आप जरा इसे माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए, चाहे वो हरी झंडी किसी वंदे भारत ट्रेन को दिखानी हो, या किसी टॉयलेट का उद्घाटन हो, या किसी पर्यटन कार्यालय का उद्घाटन हो, या कोई भी अदानी को कोई संपत्ति सौंपनी हो, हर जगह मोदी जी खुद रहते हैं, कोई दूसरा मंत्री नहीं रहता। ये ओनली वन पर्सन हु इज इन द वो फिल्म के उसमें रहते हैं दायरे में, वो केवल मोदी जी रहते हैं।